है आपका पार्ट 2, जिसमें हम फिजियोलॉजी का सिलेबस है वो कवर करेंगे कि आखिर क्या क्या फिजियोलॉजी में हमें पढ़ने की नीड है अपने एग्जाम में। मेन एग्जाम में आपके इसी सिलेबस में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जितना भी सिलेबस है आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये INC स्टैब्लिश सिलेबस है, तो इसको आप देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है आपकी डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, जो कि आपने एनाटॉमी में फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, जिसमें एनाटॉमिकल प्लान्स, सेल एंड टिश्यूज थे। वैसे ही अब यहाँ पर क्या है, उनकी फिजियोलॉजी है। सेल कैसे अपना फिजियोलॉजी, सेल का क्या फिजियोलॉजी है, कैसा टिश्यू क्या वर्क करते हैं, कहाँ पर उनका रोल रहता है, और मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड सभी के बारे में फर्स्ट यूनिट आपकी यही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पहले यूनिट पढ़नी पड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके जो माइटोसिस, मियोसिस हैं उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सेल साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिपेयर, ये बहुत मस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स इट इज़ ऑल्सो मस्ट, लेकिन फिर भी इतना नहीं, लेकिन जितना सेल साइकिल और टिश्यू है इससे थोड़ा सा कम है। बाकी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये यूनिट आपको स्किप नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं तो आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, 2 से 3 दिन में आप इस यूनिट को कंप्लीट कर लोगे। लेकिन जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, क्योंकि आपका बेस ही है जो आपको आगे आने वाले सेमेस्टर में आपको अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है ताकि आगे आने वाले सेमेस्टर ईजी हो जाए आपके लिए। बाकी यूनिट सेकंड की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजी होती है आपके रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से क्या क्या फंक्शन करते हैं, जैसे कि लंग्स हैं उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, और बाकी आपकी जो ब्रोंकाई है, नोज़ है, सभी के यहाँ पर फंक्शन इंक्लूड है, ना कि यहाँ पर एनाटॉमी में हम उसको पढ़ के क्या स्ट्रक्चर रहता है, कहाँ पर वो सिचुएटेड होता है, लेकिन उसका काम क्या रहता है वो हम पढ़ेंगे अपने फिजियोलॉजी में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट, जिसमें कि ये 2 टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ना है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है ये पढ़ना है। कैरीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके एक साइकिल के थ्रू आप इनको पढ़ना, बिल्कुल एरो लगा कर बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़ना। मैं हो सका तो मैं अपने नोट्स देखूंगी और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज़ जितने भी यूनिट्स हैं मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा चैनल है जिस पर मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और टाइम टू टाइम आप उसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ते रहोगे। आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, उसमें जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। उससे आपका जो नोट्स हैं ईजी नोट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको ईजी वे में मैं समझाती रहूँगी। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, हाइपोक्सिया, साइनोसिस एंड डिस्निया, और पीरियोडिक ब्रीदिंग क्या होता है, ये बहुत मस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, आपको ये किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फंक्शन, क्या चीज़ें कहाँ पर फंक्शन किस तरह से करती हैं, सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, पूरा क्या फंक्शन रहता है। सलाइवा, देखिए क्या चीज़ें कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं वो हमने पढ़ लिया एनाटॉमी में। अब उनका टाइम टू टाइम क्या फंक्शन रहता है वो हम पढ़ेंगे आपकी फिजियोलॉजी में। फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, वहाँ पर हमने पढ़ा कि गॉल ब्लैडर का शेप क्या होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, कितना साइज होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, पैनक्रियाज कहाँ होता है, लेकिन क्या सीक्रेट करता है, कैसे वर्क करता है, डाइजेस्ट कैसे करता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अब इस वाले यूनिट में। थोड़ा सा फिजियोलॉजी हार्ड होता है आपके एनाटॉमी के कंपैरिजन में, बट ये बहुत मस्ट है। ठीक है, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम की बात आती है। देखिए ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे बायो में भी मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड करने की। बाकी बायो में जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल जाके ईजीली ज्वाइन कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें कि आपका हार्ट आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर आता है आपका देखिए ये सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें फंक्शन ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो पूरा कार्डिक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट है ये आपका आएगा यूनिट 4 में ही आ रहा है, ये यूनिट 4 में ही आ रहा है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका जैसे कि कार्डिक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्नरी सर्कुलेशन या जैसे पहले पढ़े हैं वैसे ही इसमें पढ़ना है, जैसे आपने अभी उसमें रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना, वैसे ही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अलग अलग रहता है, टॉपिक अलग है, बस थोड़ा सा मैच हो रहा है उसका नाम से। ठीक है,
तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है हार्ट वाली यूनिट में, ठीक है। हार्ट रेट और ये ब्लड प्रेशर सभी कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड वाली यूनिट आती है। अब आती है यूनिट 5 ब्लड, ठीक है, यूनिट 5 ब्लड। ओके, तो ब्लड में हम क्या क्या देखेंगे, ब्लड यूनिट में क्या देखेंगे, ब्लड क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीसी लाइफ साइकिल, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सब ब्लड की तो कंपोजिशन है, ब्लड इनसे ही तो मिलकर बना है। तो ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड में जो जो चीज़ें हैं, जिन जिन चीज़ों से मिलकर ब्लड बना है, अब उनके क्या क्या फंक्शन है, आखिर वो क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में करते हैं, वो सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट 5 में। क्लोट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, हीमोस्टेटिस, ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स, फंक्शन ऑफ रेट्रिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इम्यूनिटी, एप्लीकेशन इन नर्सिंग। ये थोड़ा सा स्किप करना क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी में इसको पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ फिर भी आप एक बार नज़र मार लेना ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आप आराम से कर दो, लेकिन ये कभी आता नहीं है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है, ब्लड यूनिट में, ठीक है। आरबीसी हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स और जितना भी आपका रहता है सभी कुछ फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे। आती है यूनिट 6 जो कि है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए थोड़ी सी पढ़ने में हार्ड लगेगी ये, लेकिन इसको भी स्किप मत करना। वैसे तो मस्ट ऑफ कंपलसरी आपको सारी जो यूनिट्स हैं सभी पढ़ने, सारे टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आएंगे, आपके हार्मोन्स आएंगे, जो किसी भी ग्लैंड से किस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हुए हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो वर्क करते हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है। अब आते हैं अल्ट्रेशन ऑफ डिजीज़, क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं उनके कम या ज़्यादा होने से, ठीक है। बात आती है यूनिट 7 की, तो इसमें क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के क्या फंक्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है आपका बोन हीलिंग। ये बोन हीलिंग आपको आगे भी पढ़ना है और पहले भी पढ़कर आए हो गया फंडामेंट, उसमें अपना जब आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम दिया होगा तब नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपने बोन हीलिंग पढ़ा होगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी फंडामेंटल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले सब्जेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बोन्स होते हैं उनके क्या फंक्शन रहते हैं, मूवमेंट ऑफ बोन्स, एक्सियल, एपेंडिकुलर, ठीक है, सभी कुछ। जॉइंट स्किन के क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अल्टरेशन आप इनको एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फंक्शन नहीं पढ़ा था तो फंक्शन अब इसमें पढ़ोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है, ओके। आगे आने वाली यूनिट कौन सी है, 9th, जो कि है आपके रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस, ठीक है। अब देखिए रीनल सिस्टम बड़ा हार्ड है, मुझे भी हार्ड लगा था और हार्ड है ये। इसमें जो आपके हार्मोन्स आते हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ वर्क करता है, कैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, इसमें जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है ना वो आपको थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा। बाकी ये यूनिट बहुत मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे दीदी सभी तो इंपॉर्टेंट बता रही हो, कितना इंपॉर्टेंट बताओगी, लेकिन नहीं, सभी कुछ पढ़ना है आपको। देखिए किन्नी जिन्नी तो यूनिट है ना, पूरा सेमेस्टर मिला है, आराम से पढ़ो फिर, लेकिन यही आपका बेस है। अगर यही चीज़ें स्किप करते जाओगे तो आगे फिर आने वाले सब्जेक्ट आपके लिए बहुत हार्ड लगेंगे, क्योंकि सभी का जो आगे आने वाले सब्जेक्ट का जो रिलेशन है इन यूनिट से बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और बोलूँगी कि आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है, कैसा एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है, सभी कुछ ऑलरेडी मैं इस पर अपलोड कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ इस चैनल पर। आपको कैसे अपनी एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, कैसे एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने हैं, सभी कुछ बताऊंगी। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, और जितने भी आपके जो वैसे टॉपिक होते हैं जो आपको इजीली चाहिए होते हैं, जो कंटेंट आपको चाहिए होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लेना ये। और मैं इसके अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, इसका भी सिलेबस ऑलरेडी अपलोड करूंगी। वैसे मैंने एनाटॉमी का कर दिया है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का आप करने वाली होंगी, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, और जो रह गए हैं मैं अब कर दूंगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैंने और पहले कर रखा है क्वेश्चन पेपर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी कर रखा है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का भी मैंने कर रखा है, मैं और कर दूंगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे मैं करती रहूँगी, ठीक है। बस करना क्या है, इस चैनल से कनेक्टेड रहना है ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और सेमेस्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें। मैंने यहाँ पर क्या बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल एंड मेल सारा कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ ओवेरी, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। देखिए अगर आप आने वाले फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो यही चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी है,
है ना, ओबीजी में पढ़ोगे, तो उससे पहले वहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो। कोई समझ में नहीं आया तो टीचर से पूछो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे आने वाली यूनिट कौन सी है? 11, नर्वस सिस्टम। फिर से वही बात बोलूँगी मैं, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी, जैसे कि मैंने एनाटॉमी में बोला, क्योंकि नर्वस सिस्टम से आगे आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, और उसी से रिलेटेड सारे रहते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ। अगर अभी नर्वस सिस्टम पढ़ा तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, वो आप इजीली कवर कर पाओगे। इसलिए नर्वस सिस्टम को भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। ये एग्ज़ाम में के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सिस क्या होता है, ये आपका एक ही टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा जो टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के, बाईपोलर है, यूनिपोलर है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर क्या होती है न्यूरॉन की, ठीक है, और क्या उसका फंक्शन रहते हैं। रिव्यू फंक्शन ऑफ ब्रेन, मेड्यूला, पॉन्स एंड सेरेब्रम। सेरेब्रम जो कि आपके ब्रेन के पार्ट हैं, उनके क्या का फंक्शन है, ब्रेन मेड्यूला क्या करता है, पॉन्स कहाँ होता है, ये तो पढ़ लिया एनाटॉमी में, लेकिन क्या फंक्शन है सेरेब्रम का, और सेरेब्रम का क्या है, कौन सा इसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, ठीक है, और किसका क्या फंक्शन है। सेंसरी एंड मोटरी, मोटर नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये आता है आपका लिम्बिक सिस्टम एंड हायर मेंटल फंक्शन, हिपोकैम्पस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, वेस्टिबुलर अपार्टस, फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन। ये सारा कुछ सेंसरी सिस्टम में आएगा आपका, ठीक है। ये भी आपका सेंसरी सिस्टम में ही, नर्वस सिस्टम में ही आएगा। रिफ्लेक्सेस क्या होता है, और सीएसएफ फॉर्मेशन, कंपोजिशन, सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सीएसएफ बैरियर। ये भी आपका लास्ट टॉपिक है आपके नर्वस सिस्टम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी यूनिट, जिसमें आपकी टोटल 11 यूनिट है, ठीक है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का सिलेबस भी आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए वीडियो बनाया है, इसलिए मेरे को थैंक यू बोलना, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय।